जय हिंद। क्लास 10 सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो ये बहुत ही ये प्रश्न इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो में जितने भी प्रश्न लगभग 80% चांस है कि सारे के सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हम लोग वीडियो को देखते हैं। इसमें आपको पहले बता देते हैं 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेंगे, 24 लघु प्रश्न पूछेंगे और 8 दीर्घ प्रश्न पूछेंगे। 80 में से 40 प्रश्न का हल करना है और 24 में से 12 और 8 में से 4 प्रश्न का दीर्घ वाले को हल करना है। टोटल 80 नंबर का पूर्णांक होगा। इसको आप लेना। चलिए इसको हम हटाते हैं, हम आगे चलते हैं वीडियो का, है कि नहीं। ज़्यादा देर ना करते हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या लगेगा, आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपका सारा का सारा क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो सके सोशल साइंस का, जो कि कल के एग्जाम में होने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए में भारतीय क्रांति दल, ऑप्शन बी में भारतीय जनसंघ, भारतीय लोक दल और भारतीय जनता दल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय जनसंघ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई। ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र। तीसरा प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय संसाधन से संबंधित है। ऑप्शन ए 75वां, ऑप्शन बी 74वां, ऑप्शन सी 73वां, ऑप्शन डी 72वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 74वां। चौथा प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय। क्या हो जाएगा, त्रिस्तरीय। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई। तो आपको पता ही होगा भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुआ था, है कि नहीं। छठा प्रश्न, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायत में कितना 50% आरक्षण किया गया है। तो ये पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु। तो बिहार में 50% आरक्षण का ये किया गया है। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। तो आपको पता ही होगा दल बदल कानून जो होता है सांसद और विधायक पर लागू होता है। किस पर होता है, सांसद और विधायक पर, यानी एमपी और एमएलए पर। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलगाववाद। क्या हो जाएगा, अलगाववाद। 9 नंबर प्रश्न, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी। आपको पता है अर्थशास्त्र जो पुस्तक जो था इसको किसने लिखा था। तो चाणक्य ने लिखा था। किसने लिखा था, चाणक्य ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस देश के संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। 11वां नंबर प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था में निम्न में से किस पर प्रभावित होता है। तो कनाडा पर प्रभावित होता है। किस पर होता है, कनाडा पर प्रभावित होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कृपया वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा ताकि काफ़ी स्टूडेंट तक हेल्प पहुंच सके। तो भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है। किस भाषाओं में, किस में है। तो इसका 8वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में। आगे प्रश्न संख्या 13, राज्य विधानसभा के चुनाव को कराने की जिम्मेदारी किसको है। यानी राज्य के जो विधानसभा का चुनाव जो होता है, यानी एमएलए का चुनाव जो होता है उसको चुनाव कराने का जिम्मेदार कौन होता है। तो भारतीय चुनाव आयोग। कौन होता है, भारतीय चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर, शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया। शिक्षा को जो है संविधान की किस सूची में रखा गया। तो आपको पता होना चाहिए कि समवर्ती सूची में रखा गया। किस सूची में, समवर्ती सूची में। कृपया सेशन को शेयर करते रहिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको 15 तारीख के यानी 16 तारीख के एग्जाम को क्लियर करना है। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, आपको बताना। जर्मनी का जो एकीकरण जो हुआ था कब हुआ था, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा हमको जितना सही आंसर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। 1871 में हुआ था। कितना कब में हुआ था, 1871 में। होवा आंदोलन किसने शुरू किया। होवा आंदोलन जो है हुई फुनसू ने किया था। कौन किया था, हुई फुनसू ने किया था। 17 नंबर, जनरल लोन नोल किस देश की प्रधानमंत्री थे। तो जनरल नोल जो प्रधानमंत्री जो था कंबोडिया का था। कहाँ का प्रधानमंत्री था,
कंबोडिया का। आपको ये सब क्वेश्चन फटाफट याद रखना है, एक भी क्वेश्चन को भूलना नहीं है, नहीं तो आपका एग्जाम को भुला देगा, है कि नहीं। उसके बाद क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। मार्च 1940 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? कब? मार्च 1946। तो हनोई समझौता के नाम से जाना था। किस समझौता से? हनोई समझौता से। 19 नंबर, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? गांधी जी साबरमती जो आश्रम जो है उसका स्थापना कहाँ किया था? तो अहमदाबाद में किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन में। कहाँ पर? कलकत्ता अधिवेशन में। कहाँ पर? कलकत्ता अधिवेशन में। 21 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहे हैं? दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की। किस आंदोलन की? सविनय अवज्ञा आंदोलन की। 22 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो गांधी जी किस गोलमेज में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। किस सम्मेलन में? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। 23 नंबर प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कौन? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब और किसने किया? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और कर्जन ने किया था। किसने किया था? कर्जन ने किया था। कब किया था? तो 1905 में किया था, है कि नहीं। आप फटाफट आंसर दीजिएगा, है कि नहीं। हमको आपका लोग का आंसर का इंतजार रहेगा कि कितना सही देते हैं आप लोग, अपना इसमें बताइएगा हमको। आगे प्रश्न संख्या 25। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? आपको बताना मित्र राष्ट्र कौन नहीं है। तो फ्रांस हम लोग का मित्र राष्ट्र है, रूस भी है, ब्रिटेन भी, जर्मनी नहीं है। तो कौन हो जाएगा? जर्मनी। जर्मनी हम लोग का क्या है? मित्र राष्ट्र नहीं है। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपको बताना स्वराज पार्टी का जो प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में। इनमें से किसने पावरलूम का आविष्कार किया था? इसका क्या? एडमंड कार्टराइट। कौन? एडमंड कार्टराइट। 28 नंबर प्रश्न है, न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई थी? कौन सा? न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई थी? तो ये लागू जो हुआ था अमेरिका में लागू हुआ था। कहाँ पर लागू हुआ था? तो अमेरिका पर। 29 नंबर प्रश्न है, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे प्रश्न संख्या 30, इनमें से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश क्या है? दक्षेस का सदस्य नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं, कृपया पूरा सेशन को देखते चलिएगा, है कि नहीं। आगे प्रश्न संख्या 31, रूसो किस देश का रहने वाला था? रूसो जो था किस देश का रहने वाला था? रूसो जो रहने वाला था किसका? रूस का। नाम से ही पता चलता है रूसो किस देश का था, रूस का ही होगा ना। 32 नंबर क्या है? अल हिलाल का संपादन किसने किया था? किसका? अल हिलाल का संपादन किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। कौन किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 33 नंबर, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? कौन? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की थी? तो बाइबिल की छपाई की थी। किसकी? बाइबिल की। किसकी? बाइबिल की। 34 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया? तो यंग इंडिया का। किसका? यंग इंडिया का महात्मा गांधी ने संपादन किया था। किसका? यंग इंडिया का। 35 नंबर प्रश्न, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री पर। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल किस पद पर? तो प्रधानमंत्री पद पर। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसकी है? मेजबानी किसकी है? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन। कौन हो जाएगा? लेनिन। आप लोग ऑप्शन देखने का थोड़ा हम समझ दे रहे हैं। आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो आंतरिक जो विद्रोह को दबाने के लिए चेका आंदोलन। कौन सा? चेका आंदोलन। किस संगठन की स्थापना हुई थी? चेका संगठन। किस संगठन की? तो चेका, है कि नहीं।
38 नंबर प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? क्या लिखा हुआ है? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो 1986 में हुई थी। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? क्या तो यह विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है 15 मार्च को मनाया जाता है। कब? 15 मार्च को। 40 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो 1868 में लगाया गया था। 41 नंबर प्रश्न है, गरीबी की तुलना में किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की थी? तो मार्शल ने की थी। किसने की थी? मार्शल ने की थी। आगे प्रश्न संख्या 42, मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया है? तो शिक्षा प्राप्ति को। भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? तो ये नीति आयोग करती है। आर्थिक नियोजन का जो काम जो करता है नीति आयोग करता है। 44 नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी थी? ये दोनों तो लिखा नहीं था। क्या पीटी माहौल, दादा भाई, ये भी नहीं किया था। इसका ऑप्शन और देख लेते हैं हम लोग। तो उसका जो ये मोतीलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू। 45 नंबर है, स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन जो है उसकी मुद्रा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरोना। क्या है? कोरोना। 46 नंबर, निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 47 नंबर प्रश्न है, मानव में सार्वजनिक विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो इस शिक्षा। क्या है? मानव विकास के लिए सबसे आर्थिक सर्वेक्षण महत्वपूर्ण सबसे बड़ा क्या है? शिक्षा है। शिक्षा से बढ़कर कोई नहीं। इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? तो ये इसका हो जाएगा कृषि। भारतीयों का जो सबसे बड़ा जो मुख्य साधन जो होता है वो है कृषि है कि नहीं। 49 नंबर, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक नीति शामिल किया गया? आर्थिक क्रिया शामिल किया गया है। तो खनन। क्या है? खनन। आगे 50 नंबर से, सोने के आभूषण की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हॉलमार्क का। किसका? हॉलमार्क का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आगे 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 51 नंबर प्रश्न, इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में हुआ था? तो देखिए 1954 वो क्या प्रश्न पूछा है? इनमें से किस संस्था का गठन जो हुआ था, क्या किस में हुआ था? 1954 में हुआ था। तो पहला ऑप्शन में है योजना आयोग। योजना आयोग तो हुआ नहीं था, क्योंकि योजना आयोग का गठन जो हुआ था 15 मार्च 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था, है कि नहीं। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका भी नहीं हुआ था। ये कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को हुआ था। कितना हुआ था? 6 अगस्त 1952 को हुआ था। 6 अगस्त 1952 को। आप ये भी याद कर लिए, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950। राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना संगठन कब हुआ था, यानी गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952, है कि नहीं। उसके बाद क्या? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण गठन, नहीं, ये भी 1950 में ही हुआ था। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये 2 मई 1951 को हुआ था। कब? 2 मई 1951 को हुआ था, है कि नहीं। तो यहाँ पर तो एक भी आंसर सही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे आंसर क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से तो इसका आंसर नहीं, तो इसका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो 1954 में जो जिस संस्था का जो गठन हुआ था वो क्या हुआ था? परमाणु ऊर्जा विभाग। किसका? हम यहाँ बता देते हैं, परमाणु ऊर्जा विभाग का। किस गठन का हुआ था? तो परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन हुआ था। कब? 1954 में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। 52 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, आपको बताना मौसमी बेरोजगारी किस में पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में पाया जाता है कि नहीं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। किसका? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है।
तो इनमें से सभी निजी लाभ, मूल्य तंत्र, संसाधनों की निजी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 54 नंबर प्रश्न है, तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? तो इसका हो जाएगा राजस्थान से है, तरुण राज्य से। उसके बाद 55 नंबर प्रश्न है, रूसों के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया है? तो क्या कुंदनकुलम परमाणु विद्युत गृह है कि नहीं। 56 नंबर प्रश्न है, प्रारंभिक जीविका कृषि इनमें से यानी किस नाम से जाना जाता है? तो इनमें से सभी, झूम, पामलू और दीपा, सभी नाम से जाना जाता है। 56 नंबर तो हो ही गया, और तो थोड़ा कई दो क्वेश्चन ही है, देख लेते हैं फटाफट, वीडियो लंबा हो रहा है, कृपया देखिएगा अंत तक। 57 नंबर, डेक्कन ओडेसी किस राज्य में चलाई जा रही है? तो महाराष्ट्र राज्य में चलाई जा रही है। 58 नंबर प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 में। इंदौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इंदौर तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। इंदौर बंदरगाह तमिलनाडु में है। आगे प्रश्न संख्या 60, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है, कौन सा है? तो सोन नदी घाटी परियोजना। कौन? सोन नदी घाटी, ऑप्शन नंबर ए। 61 नंबर प्रश्न है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तराखंड, गलत, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आपको बताना है, चिपको आंदोलन जो है उसकी शुरुआत किसने की थी? तो सुंदरलाल बहुगुणा है, सुंदरलाल बहुगुणा। उसका 63 नंबर प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 7%। कितना प्रतिशत? 7% क्षेत्र पर वन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, 64 नंबर, इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? तो कार्बनिक खनिज जो नहीं है, प्राकृतिक गैस नहीं है। प्राकृतिक तो कार्बनिक कैसे हो सकता है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है? तो चूना पत्थर है कि नहीं। 66 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ गया? तो डिगबोई। कहाँ पर? डिगबोई। कहाँ पर? डिगबोई। 67 नंबर प्रश्न है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई हाई प्रसिद्ध है किसके लिए? मुंबई हाई जो प्रसिद्ध है किसके लिए है? तो मुंबई हाई जो प्रसिद्ध है खनिज तेल हेतु। किसके लिए? खनिज तेल हेतु। 68 नंबर प्रश्न है, 68 नंबर प्रश्न, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। क्या है? चावल। 69 नंबर, जूट उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? किसमें? जूट में। तो बांग्लादेश। बांग्लादेश देश सबसे आगे है। 70 नंबर प्रश्न है, 70 नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है, इन राज्यों में कौन लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है? उड़ीसा। कौन है? उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा लौह का उत्पादन होता है कि नहीं। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, 71 नंबर, किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है? तो भागलपुर को बिहार का रेशम नगर कहा जाता है। पर आपको पता ही होना चाहिए, बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र की सर्वाधिक योगदान है? तो कृषि की। किसकी? कृषि की। 73 नंबर, बिहार में बड़ी त्रासदियों में से एक है। बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है, तो कौन है? बाढ़। बिहार में सबसे बड़ी समस्या जो है वो बाढ़ की है। 74 नंबर, कुशहा तटबंध किस नदी पर है? कुशहा तटबंध जो है कोसी नदी पर है। किस नदी पर है? कोसी नदी पर। आगे प्रश्न संख्या 75 नंबर से क्या है? प्रश्न नंबर 75 क्वेश्चन, सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? तो अब इसका हो जाएगा गोविंद सागर। कौन सा जाएगा? गोविंद सागर। 76 नंबर, आपदा प्रबंध का प्रमुख घटक कौन है? तो आपदा प्रबंध का जो प्रमुख घटक जो है सभी है, स्थानीय शासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग। 77 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 77 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किस लिए किया गया? तो संसाधन के खोज के लिए। किसके लिए? संसाधन के खोज के लिए। आगे प्रश्न संख्या 78,
26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो हिंद महासागर के, कहाँ पर? हिंद महासागर। 79 नंबर, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था? 1934 में आया था। भारत में विनाशकारी, सबसे विनाशकारी भूकंप जो आया था भारत में 1934 में हुआ था। आगे प्रश्न संख्या और 20-80 और अंतिम प्रश्न, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का शब्द है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।